दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी 10 मई को आदेश पारित कर सकता है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा है कि हम शुक्रवार को अंतरिम आदेश सुनाएंगे। गिरफ्तारी को चुनौती देने से जुड़े मुख्य मामले पर भी उसी दिन फैसला दिया जाएगा। अगर 10 मई को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाती है तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले ये आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत होगी। जमानत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल आप प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार यानी 7 मई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो नहीं चाहती कि यदि केजरीवाल को चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया तो वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर चुनाव के कारण हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं, फिर आप कहते हैं कि आप सीएम कार्यालय में कामकाज करेंगे, तो इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। यदि हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इससे कहीं न कहीं नुकसान होगा। हितों के टकराव के लिए हम सरकार के कामकाज में आपका हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस पर सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि केजरीवाल अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बशर्ते कि दिल्ली के उपराज्यपाल सिर्फ इसलिए फैसलों को खारिज न कर दें क्योंकि फाइलों पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि पहले हम ये देखें कि अंतरिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। वहीं ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव के कारण केजरीवाल के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। अगर शीर्ष अदालत ऐसा करती है तो ये एक गलत नजीर होगी। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा। मेहता ने कहा था कि चुनाव के आधार पर केजरीवाल को जमानत देने से एक गलत मिसाल कायम होगी। ऐसे में तो बाकी लोग भी इसी तरह की छूट की मांग करने लगेंगे। अगर कल कोई किराना दुकानदार या किसान आ जाता है और कहता है कि उसका सीजन है, उसे अंतरिम राहत चाहिए, फिर तो सरकारी वकील किसी मामले पर बहस ही नहीं कर पाएगा। ये दलीलें कठोर नजर आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही ये अदालत केजरीवाल को चुनाव के लिए राहत देने पर विचार करेगी तो इससे राजनेताओं के लिए एक अलग श्रेणी तैयार हो जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलील में ये भी कहा था कि मौजूदा वक्त में देश भर में माननीयों से जुड़े लगभग 5000 मामले लंबित हैं। ऐसे में क्या उन सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा? क्या एक किसान जिसके पास कटाई और बुआई का सीजन होता है एक राजनेता से कम महत्वपूर्ण है? ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने इस केस में गवाहों और आरोपियों के बयान अदालत के समक्ष पेश किए। दलीलों और सबूतों पर गौर करने के बाद पीठ ने पूछा कि ईडी ने इस केस की जांच में इतना लंबा वक्त क्यों लिया। इस पर राजू ने कहा कि शुरुआत में जांच के केंद्र में केजरीवाल नहीं थे, जांच आगे बढ़ी तो उनकी भूमिका सामने आई।